फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज ईरान पहुंचेंगे। आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें और अहम अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। ईरानी खबर एजेंसी इरना के मुताबिक दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर तवज्जो होगी। खिते में अमन सलामती पर बात होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान खिते में इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का तसलसल है। पाकिस्तान खिते में अमन सलामती का फरोग के लिए कोशिशें जारी रखेगा। इरना के मुताबिक इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल से इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू की थी। मगरबी एशिया में अमन इस्तेकाम पर भी बात हुई थी। वाशिंगटन मायूसी का शिकार, नई पाबंदियां भी तेहरान को शिकस्त देने में नाकाम रहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान, कहा ईरान कभी खौफज़दा नहीं हुआ। फौजी कार्रवाइयों से आगे बढ़कर अमरीकी रहनुमा फिर पुराने मंसूबों की बात कर रहे हैं। वाशिंगटन ईरान के साथ एहतराम से बात करे ताकि इंसाफ और इज्जत पर मबनी हल तलाश किया जा सके। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी पॉलिसियों पर तंज, सोशल मीडिया पर बयान में कहा जमी हुई अमरीकी खारजा पॉलिसी ने अमरीकी मईशत को भी जमूद का शिकार कर दिया। गोश्त की कीमतें कम करने के लिए मुंजमद गोश्त की दरामद की जा सकती है। क्या मईशत के दीगर शोबों के लिए भी कोई मंसूबा है? हाउसिंग, रोजगार और तनख्वाहों के मसाइल का क्या होगा? ईरान के खिलाफ इक्तिसादी दबाव उल्टा अमरीका ही के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ईरानी पार्लिमानी कमेटी की आबने हुर्मुज़ में जहाज़ों से फीस लेने की मंजूरी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के इजलास में फैसला किया गया। फीस जहाज़ों को फराहम की जाने वाली ईंधन, इंश्योरेंस, हिफाजत और दीगर खिदमात के एवज वसूल की जाएगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फीस ईरानी रियाल या किसी भी दूसरी करेंसी में वसूल की जाएगी। चीनी ताउन के बगैर ईरान को मौशी तौर पर तनहा करना मुमकिन नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और तेल का अहम तरीन खरीदार है। वाशिंगटन के लिए बीजिंग को नज़रअंदाज करना आसान नहीं। चीन ने 2025 में ईरान के साथ तकरीबन 41.2 अरब डॉलर की तजारत की। उसी साल चीन ने ईरान से तकरीबन 31.2 अरब डॉलर मालियत का खाम तेल दरामद किया। चीनी खरीदार ईरान की मजमूई तेल बरामदात का बाज़ औक़ात तकरीबन 90% तक हिस्सा लेते हैं। हुकूमत सिंध ने मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सिंध काबीना अरकान से मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए कराई गई। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक जुडिशल कमीशन तहकीकात में किसी भी कामी अहम पहलू या मजीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायजा लेगा। वज़ीर आला सिंध की तमाम सरकारी महकमों, इदारों और अफसरान को कमीशन से मुकम्मल ताउन की हिदायत। जुडिशल कमीशन क़याम के 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट, नताइज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। मुकम्मल और मुनसिफाना तहकीकात के लिए कमीशन की मुद्दत में तौसी की जा सकेगी। डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है? वी एज अ फैमिली आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दिस डिसीजन। हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं एंड वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर अ GIT। मीर रजा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन बनाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। JIT के तश्कील का मुतालबा करते हुए सिंध हाई कोर्ट जाने का ऐलान। वालिद के मुताबिक हमसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। कत्ल केस की तहकीकात जुडिशल कमीशन का काम नहीं। वज़ीर आला सिंध को लिखे खत का भी जवाब नहीं मिला। वकील जबरान नासिर का अदालती कमीशन बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मीर रजा के अहलखाना को एतमाद में लिए बगैर कमीशन बनाने पर सवालात उठा दिए। मीर
रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। तफ्तीशी टीम ने मीर रजा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक पुलिस की दरख्वास्त पर सिम की मलकियत मीर रजा की वालदा के नाम पर मुंतकिल। सिम के जरिए मीर रजा व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी। मीर रजा के व्हाट्सएप का बैकअप डाटा हासिल करके तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का मुजफ्फराबाद में अहम इजलास। 9 मुंतखब मेंबरान की शिरकत। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए अहम मुशावरत। 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के हवाले से अरकान असम्बली को खसूसी हिदायत। कायदे ऐवान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों की हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में अहम इजलास। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक मजबूत उम्मीदवार। अपोजिशन जमातों के मुमकिन इत्तेहाद का मामला भी ज़ेर बहस। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर तारिक उस्मान ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान बरतानवी वज़ीर ख़ारजा समेत अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें होंगी। दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल और पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों से भी मुलाकातें शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। ऑयल टैंकर MT ऑनर 25 पर सोमाली बहरी कज़ाकों के ज़ेर हिरासत पाकिस्तानी अमले की रहाई बारे इक़दामात पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार ज़ेदियोफ से टेलीफोनिक रब्ता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। किर्गिस्तान में होने वाले SCO सरबराही इजलास पर गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का इयादा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने जारी। अमीर हाफिज नईम रहमान का कहना है 13 रबीउल अव्वल को मुल्क गिर शटरडाउन हड़ताल का ऐलान करेंगे। धरनों से हुक्मरानों को पीछे धकेल देंगे। जालिमों को हम बताएंगे कि उनके खिलाफ जदोजहद कैसे होती है। लाहौर में धरने से खिताब करते हुए बोले, अवाम खानदानों और शख्सियत की सियासत से बेजार हो चुके। मायूस बैठने के बजाय जमात इस्लामी का साथ दें। हुक्मरान मईशत, तालीम, तरक्की, इलाज और नौजवानों का रास्ता रोके हुए हैं। हम पुरअमन रहते हुए डटे रहेंगे। जमात इस्लामी के मुतालबात विफाक से हैं। हाफिज नईम रहमान इस्लामाबाद जाकर एहतजाज करें। कराची की सड़कें बंद करके शहरियों को परेशान ना करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, कराची को अलग करने की बातें करने वाले चिड़ियाघर में दुकानें और शादी हॉल चलाना चाहते हैं। उनकी इंतशारी सियासत दफन हो चुकी है। शहर तकसीम करने की कोशिशें करप्शन और चाइना कटिंग के लिए की जा रही है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 9 रोज़ा हड़ताल से मुल्की मईशत को 450 अरब रुपए का नुकसान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मोहम्मद अवैस कहते हैं, 450 अरब रुपए का नुकसान हमारी कामयाबी नहीं, हमें अफसोस है। हड़ताल शौक नहीं, आखिरी मजबूरी है। हुकूमत मसाइल बर वक्त हल करे, हड़ताल की नौबत नहीं आएगी। हड़ताल से तिजारत, बरामदात और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मुतासिर हुए। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, तालीमी इदारे खुल गए, स्कूलों में दोबारा रौनकें लौट आई। सूबे भर में तदरीसी अमल शेड्यूल के मुताबिक शुरू। सिंगल शिफ्ट स्कूल में तालीमी सरगर्मियां सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेंगी। डबल शिफ्ट वाले स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे।